ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देवशयनी एकादशी की पूरी पूजा विधि। व्रत कैसे रखना है, पारण कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और शयन कैसे कराते हैं हरि विष्णु की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरी संपूर्ण जानकारी सहित ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूजा होती है, ये जो हमें व्रत करना है एकादशी, ये बड़ी एकादशी कहलाती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये आती है, जो कि इस साल 29 जून को है। ये शुरुआत जो हो जाती है वो सुबह होती है 3:18 से, और ये 30 जून को 2:42 तक रहेगी। 30 तारीख को इसका हमें पारण करना है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर आपको पूजा कर रहे हैं वहाँ अच्छी तरीके से पवित्र कर लें, चौक पूर लें। चौक नहीं पूर पा रहे हैं तो एक स्वास्तिक बना लें हल्दी से, कुमकुम से, और फिर अपनी चौकी को, पटा को रख लें। ऊपर से आपको पीला वस्त्र रखना है पटे के ऊपर, और पूर्व की साइड मुँह कर कर बैठ जाना है। और गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़कना है और सभी चीज़ों पर भी छिड़कना है। पूरी पूजा सामग्री मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। पहले आप पूजा विधि देख लीजिए। तो देखिए, पहले तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है। अगर विष्णु भगवान के विग्रह, उनकी मूर्ति नहीं है, तो आप गोपाल जी को भी स्नान करा कर उनकी पूजा कर सकते हैं विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। कोई भी धातु की आप प्लेट ले सकते हैं, कुछ भी ना हो तो आप स्टील का भी डोंगा या फिर प्लेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने तांबे के लोटे से भगवान को स्नान कराया है, और फिर मैंने शंख से स्नान कराया है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उससे कराइए, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, शुभ होता है। नहीं है तो इसे मेरे पास है, ये वामावर्ती है। ये हो जो शंख है वो बजने वाला शंख है, तो इससे भी आप पानी जो है शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल छिड़क कर आप स्नान करा सकते हैं। इस वक्त ध्यान रखना है कि आज के दिन अगर आपका शंख है, जरूर आप शंख से भगवान हरि का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, ओम नमो नारायणाय की माला करके जाप करते हुए दिन भर आपको ये दिन है जो एकादशी का वो बिताना है। और अपने जो गोपाल जी हैं या विष्णु भगवान हैं, उनकी आपको पूजा आराधना भजन करना है। ये जो हमारा जल छूटा, उस पर भी आप अपने सभी सदस्यों पर छिड़क दें और घर के कोने कोने में छिड़क दें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसकी जो रुमाल था उसमें इत्र लगाकर भगवान को भी लगाया है। इत्र की मालिश करना और भगवान को सुगंधित माहौल में रखना आज के दिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, फलदायी होता है। तो देखिए, मेरे पास एक विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की फ़ोटो है, उसको भी हम रख लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ गोपाल जी की पूजा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ें कर रही हूँ। मैं अपने गोपाल जी को अब यहाँ पर बिल्कुल सजाने वाली हूँ, तैयार करने वाली हूँ। तो एक दिन पहले ही तैयारी आप सभी कर लें और पीले वस्त्र पर बैठाएं। कोशिश कीजिएगा पीले वस्त्र पर बैठाएं। तो मैंने नई पोशाक ला के रखी है, नई सभी चीज़ें हैं, मुकुट है, उनकी जो हाथ टेकने का होता है, और माला है, ये सभी चीज़ें हमने नई ले ली हैं। तो ये देखिए, हमने भगवान को, अपने गोपाल जी को तैयार कर लिया है, सुंदर से सजा लिया है। कोई भी आप पूजा करते हैं भगवान को, जब भी आप सजाएं, जब भी आप उनको तैयार करें या फिर कोई भी उनका काम करते हैं, उनमें आप भाव से जो करते हैं ना, वही आपकी स्वीकार होती है, वही एक पूजा होती है। आप अगर सच्चे दिल से भाव से पूजा करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे चीज़ों में, कभी कभी तो सिर्फ एक फूल में भी पूजा हो सकती है, बिना फूल के भी पूजा हो सकती है। हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करेंगे तो वो भी एक पूजा होती है। तो मैंने यहाँ पर एक चांदी का गैया और बछिया रखा है। अगर आपके पास ये ना हो तो कहीं पर भी आसपास आपके यहाँ गाय निकलती हो, उसको रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। एक तरीके से ये भी एक पूजा होती है, ये भी हमारा पुण्य कहलाता है। तो एक तरफ हमने अपने गणेश जी को स्थापित कर लिया है, और एक तरफ एक प्लेट पर लाल कपड़ा बिछाकर जो शंख है हमने उसको फिर से धो लिया है, उसकी भी हम पूजा करेंगे। आज के दिन शंख की पूजा जरूर कीजिएगा, उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये जो एकादशी होती है इसको आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, बड़ी एकादशी होता है, हो कहते हैं इसको। तो अब हमने जो हमारा दीपक है उसको भी प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को जलाकर ही हम हमारी पूजा को शुरू करते हैं। हमारा जो ये दीपक होता है वो साक्षी होता है हमारी पूजा का। तो अब हमने दीपक को जला लिया है, तो दीपक की हम पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे, और फिर हम आवाहन करेंगे हमारे विष्णु भगवान का, उनकी पूजा करने के लिए। तो आवाहन जब भी करें हाथों में जल ले लें और फूल ले लें, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, और कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा। क्योंकि हम अपनी जो भी क्षमता है उस तरीके से पूजा कर रहे हैं, पर कोई भी कमी रह जाए तो उसको आप क्षमा कीजिए।
लीजिएगा और हमारे भाव देखिएगा, हमारी श्रद्धा को देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दीपक को जला लेना है। छोटा सा एक कलश रख लेना है। कलश को बहुत ज़्यादा आपको नारियल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बस पानी भर कर रख दीजिए, थोड़े से अक्षत डाल दीजिए उसमें। ध्यान रखिए आपको विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना है। आप गणपति जी और हमारे जो दीपक हैं उन पर आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। इस पे हमने थोड़ा सा चावल और थोड़े से फूल रख दिए हैं हमारे कलश पर। अब हम आवाहन करेंगे और सभी जगह जल छिड़केंगे गंगा जल से। और अब हम सबसे पहले दीपक की पूजा करेंगे, फिर गणपति जी की पूजा करेंगे, फिर हमारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करेंगे, शंख की पूजा करेंगे और हमारे गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो सभी जगह हमने चंदन ले लिया है। ये जो चंदन है ये केसरी चंदन है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो आप पीला चंदन लगा सकते हैं, केसरी चंदन भी लगा सकते हैं। ये चंदन लगाने के बाद आप अपनी जो रोली होती है रोली को भी जरूर लगाएं। उसके बाद हम अपनी जो पूजा है उसको शुरू करेंगे। या जब भी जो पूजा करते हैं आप भगवान का स्मरण, जो भगवान के मंत्र होते हैं उनका जाप मन में करते रहें तो पूजा जो है वो सार्थक हो जाती है हमारी। तो हम अपने जो गोपाल जी हैं उन पर पीले फूल चढ़ाएंगे, अपने गणपति जी पर लाल पीले फूल चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास हो। ये देखिए सारे फूल हैं, जो दूबा है ये सभी मेरी क्यारी का है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाए आसानी से वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ना हो आसपास तो आप एक दिन पहले या फिर उसी दिन आप सुबह माला लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूजा होती है ये प्रदोष काल में होती है, शाम के टाइम होती है। जब शाम ये जो रात्रि है उसका आगमन होता है और जो दिन है वो ढलता है, वो होता है हमारा प्रदोष काल। तो उसमें भी हमारी ये पूजा हुई जाती है। वैसे तो ये पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, नहीं अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं ये पूजा। तो अब देखिए सभी जगह हमने फूल अर्पित कर दिए हैं, हमने सब सिंदूर लगा दिया है और सभी चीज़ों से हमने टीक दिया है। यहाँ पर आप माता लक्ष्मी के लिए जो सुहाग का सामान है वो भी जरूर अर्पित करें। मैं यहाँ माता लक्ष्मी के लिए पायल बिछिया एक चांदी की कटोरी में अर्पित करूँगी। तो आपके पास जैसा भी सामर्थ्य हो वैसा आप कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक जनेऊ चढ़ा दिया है पीला वाला, और भगवान गणेश को एक कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने जो हमारे पायल बिछिया है उसको चढ़ा दिया है माता लक्ष्मी के लिए। यहाँ सुहाग का सामान भी अर्पित जरूर कीजिएगा। भगवान के लिए ये बांसुरी रखी है, बांसुरी भी हम रख देंगे। बांसुरी घर में रखना बहुत शुभ होता है, इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी कि कौन सी 4 चीज़ें होती हैं जो कि हमारी पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप सर्च कर लीजिएगा बाय दीप्ति पंडा के नाम से, तो आपको वो मिल जाएगी। अब हमने जो भोग है वो जो भोग लगाया है वो लगाया है फलाहारी, क्योंकि आज के दिन हमारा व्रत होता है। तो फलाहारी जो भी चीज़ें हैं, पेड़ा है आप ले सकते हैं, और ये मिश्री है, काजू है, बादाम है, जो भी है। तो आप फलाहारी जो चीज़ें होती हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनका भोग जरूर लगाएं। आप आज के दिन खीर का भी, मखाने की खीर जो होती है उनका भी, उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो फलाहारी फल होते हैं जैसे आम है, केला है, इनका फल लगा सकते हैं। धूप से हम आरती कर देंगे, सभी जगह इत्र लगा देंगे, सुगंधित वातावरण करेंगे हम। तो ये जो पूजा होती है इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसकी शयन कैसे कराते हैं, कई लोग बहुत ही गलत तरीके से शयन कराते हैं, जो कि उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा गलत मिलते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें इसकी जो शयन है भगवान की, भगवान की, हरि विष्णु भगवान की शयन कैसे कराना है, क्योंकि ये 4 महीने के लिए योग निद्रा पर चले जाते हैं पाताल काल में, पाताल लोक में। तो वहाँ पर बलि के पास ये रहते हैं, और 4 महीने के लिए भगवान शिव के पास संचार जो होता है, संसार का संचार, पालन पोषण जिसे कहते हैं, वो 4 महीने के लिए होता है भगवान शिव के पास। भगवान शिव ही, फिर सावन लग जाता है तो वो सभी चीज़ें संभालते हैं हमारे संसार की, और 4 महीने तक हमारे विष्णु भगवान योग निद्रा पर रहते हैं। तो हमें भगवान को सुलाना नहीं है, हमें सिर्फ मानसिक तौर पर अपनी सिर्फ सोच में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में ही ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि इस पूजा के बाद आप अपनी योग निद्रा पर चले जाएंगे, पर आप अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि हमारे घर पर, हमारे परिवार पर हमेशा बनाए रखें, पूरे संसार पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, और जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे ही पूजा हमें करनी है। तो यहाँ छोटे रूप में हमने हवन कर लिया है। हवन कैसे करना है आपको मेरे चैनल पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। अब हम आरती कर लेंगे। जो गण देवता जी होते हैं, हमारे घंटी होती है, उसको बजाते हुए हमें आरती करना है। एक बात का और ध्यान रखिए, घर पर कभी भी बड़ा घंटा नहीं लगाना चाहिए, उसका परिणाम गलत मिलता है। बड़ा घंटा अगर आपको दान करना है तो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अब आरती से आचमन कर देंगे, सभी जगह हम आचमन कर देंगे पानी से। भगवान को भोग भी लगाएंगे, हाथों को बजाते हुए भगवान को भोग लगाएंगे 3 बार, और घंटी बजा देंगे, आचमन कर देंगे, सिर रखकर पैर छुएंगे। जहां आप बैठे हैं वो आसन के नीचे जल भी छोड़ दीजिए।
और आज के दिन तुलसी माता की पूजा और केले की पूजा अवश्य करें। मैंने यहाँ पर अभी बताई नहीं है आपको, क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमारी क्यारी में है, तो वहाँ पर अलग से जाकर आप उनका पूजन कर लें अच्छी तरीके से। इस तरीके से छोटे रूप में आपको अपने गृहस्थ जीवन में इस तरीके से देवशयनी की पूजा करना है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।